कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस नाम की एक लड़की दिखाई देती है। ग्रेस के साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। ग्रेस को जंगल में अजीब तरह के लोग खड़े दिखते हैं। ग्रेस को यहाँ पे एक बच्चा दिखाई देता है। ग्रेस जैसे ही उस बच्चे को छूती है, वह बच्चा एक चिड़िया को मार के खा रहा था। ऐसा होता देख ग्रेस काफी ज्यादा घबरा और डर जाती है। ग्रेस को पत्थर पे अजीब तरीका का हाथ, ये सब कुछ दिखाई देता था। फिर यहाँ पे ग्रेस को दिखाई देता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था और कोई उसे मारने आ रहा था। कुछ देर बाद ग्रेस यहाँ से उठ के जाने लगती है। ग्रेस का यहाँ पे सच में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो एडमिट थी एक हॉस्पिटल में। ग्रेस को हमेशा से वह इंसान दिखाई देता था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। एक रात के समय ग्रेस उस इंसान का पीछा करते करते जंगल में चली जाती है। ग्रेस को जंगल में अपना गाड़ी दिखता है और यहाँ पे वो खुद को देखती है मरी हुई। ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था ग्रेस के। जब से ग्रेस के साथ हुआ हादसा हुआ था, तब से वह ऐसी हो गई थी। यहाँ पे ग्रेस हॉस्पिटल में एडमिट थी और ग्रेस के दिमाग में ये सब कुछ याद आ रहा था उसे। डॉक्टर्स ग्रेस को बताते हैं कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब कुछ समय बाद ग्रेस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। वह अपने घर चली जाती है। यहाँ पे पता चलता है कि ग्रेस के जो मम्मी पापा है वह भी मारे जा चुके हैं। ग्रेस की जो दोस्त थी वह उसे बहुत समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। ग्रेस को हमेशा से ही महसूस होता था कि उसके आसपास कोई और है, लेकिन जब ग्रेस देखती थी तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। एक रात को ग्रेस के खिड़की के बाहर उसे दिखाई देता है ग्रेस की जो माँ थी उसे किसी ने फांसी पे लटका दिया है। ग्रेस दौड़ के अपने घर के बाहर जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। बस जो झूला था वो झूला हिल रहा था। ग्रेस पे पूरा नजर रखे हुए थे सीसीटीवी कैमरा लगा के हॉस्पिटल के सभी लोग। एक दिन ग्रेस अपने मम्मी पापा के कब्र के पास आके बैठी होती है। उसकी जो दोस्त थी वह एक डॉक्टर थी और उसकी दोस्त बताती है कि ग्रेस जब बचने वाली नहीं थी तो डॉक्टर्स ने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया था। वह उसके दिमाग में एक नैरो चिप लगाए हैं ताकि वह हर एक चीज को देख और समझ पाए। वह नैरो चिप एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि ग्रेस को हमेशा जिंदा रख रहा है। ग्रेस को लगता है शायद उसी की वजह से उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है। एक दिन ग्रेस के सभी दोस्त उसके साथ होते हैं। इतने में अचानक से ग्रेस के दिमाग में कुछ अजीब होने लगता है। ग्रेस को वह चीज याद आ रहा था कि जब उसे वो कातिल मारने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस यहाँ पे अजीब से हालत में हो जाती है। बड़ी मुश्किल से जो ग्रेस के दोस्त लोग थे वह उसे संभालते हैं। एक रात को जब ग्रेस यहाँ पे सो रही थी, अचानक से उसका नींद खुल जाता है। ग्रेस देखती है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। ग्रेस जब दरवाजे के पास जाती है तो वहाँ पे उसकी माँ का भूत था। ग्रेस अपनी आंखों से उस आत्मा को देख सकती थी। ग्रेस यहाँ पे जल्दी से दरवाजा लगाती है और अपने कमरे में आ जाती है। ग्रेस यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से ग्रेस की दोस्त इस कमरे में आ जाती है। अब अगले दिन ग्रेस अपने मम्मी पापा के कब्र के पास खड़ी होती है। ग्रेस यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वह उस कब्र के पास लेट जाती है। उसे लगता है कि नीचे से कुछ आवाज आ रहा है। इतने में ग्रेस देखती है कि उस कब्र में से एक हाथ निकल रहा है और वह ग्रेस को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसके कारण ग्रेस यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी। ग्रेस के जो दोस्त लोग थे वह उसकी इस बातों पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे। एक दिन ग्रेस वह लेटर देती है अपनी दोस्त को जो उसकी माँ के कब्र के पास मिला था। उसकी दोस्त बोलती है कि उसके दिमाग का ये वहम है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेस को हर एक रात को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती थी। उसकी जो मरी हुई माँ थी वो भी उसे दिखने लगती है। वह बोल रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ग्रेस को यहाँ पे एक कातिल दिखाई देता है जो कि उसके माँ बाप को मारा था। वह ग्रेस को मारने के लिए भी आ रहा था। ग्रेस यहाँ पे बड़ी तेजी से भागती है। इतने में ग्रेस का नींद खुल जाता है। अब ग्रेस को समझ आ चुका था कि यह सपना कोई सपना नहीं है, बल्कि उसके साथ ये सब कुछ पहले हो रखा है। बस जो उसके दिमाग में नैरो चिप लगा है उसकी वजह से उस चीजों को वह पूरा देख पा रही है। एक दिन ग्रेस अपने बाथरूम में नहा रही होती है। अचानक से ग्रेस को दिखाई देता है कि टब में से कोई अजीब सी चीज बाहर निकल रही है और वह चलते चलते ग्रेस के पास ही आ रही थी। ये सभी वह लड़कियां थी जिसे बहुत पहले बड़ी बेरहमी से मारा गया था उसी जंगल में। उनकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। वह जो आत्मा था वो ग्रेस के सर पे हाथ रखती है, जिसके कारण ग्रेस को वो सभी चीजें याद आ जाता है
जो उस रात को हुआ था, जिस रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात को ग्रेस के मम्मी पापा भी मारे गए थे। ग्रेस की माँ के कार के पास कोई अजीब सा शख्स खड़ा था। जब उसकी माँ वहाँ से भाग रही होती है, इतने में अचानक से उसकी माँ गाड़ी के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से ग्रेस का एक्सीडेंट वहाँ हो जाता है। ग्रेस बहुत बुरी तरीक़ा से जख्मी हो चुकी थी और जो ड्राइवर था वो मारा गया था। इतने में ग्रेस की माँ को एक चाकू लेके एक किलर आता है और वह उसे मारने लगता है। वह एक साइको किलर था। अब ग्रेस को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसकी माँ को मारा गया था। उस भूत ने ग्रेस को सब कुछ दिखा दिया था। अब अगले दिन ग्रेस अपना कार चलाने जाती है। ग्रेस वहीं पे जाती है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह उस साइको किलर का कुछ सुराग ढूंढने के लिए गई थी। जिस गाड़ी से ग्रेस का एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी आज भी वहीं पे था। उस गाड़ी में ग्रेस को एक बैग मिलता है। असल में यह बैग उसकी माँ का था। ग्रेस को पता चलता है कि उसकी माँ को भी उसी हॉस्पिटल में इलाज किया गया था और उसके दिमाग में नैरो चिप लगाया गया था। वह ये सब चीज़ से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके कारण उसे मरवा दिया गया था। ऐसा ग्रेस को अभी समझ आया था। ग्रेस जब अपना डिग्गी खोलती है तो उसे अपनी माँ का बॉडी अपने डिग्गी में मिलता है। इतने में वो साइको किलर आके ग्रेस को मारने लगता है। ग्रेस की जो दोस्त थी वह अभी अभी जस्ट ग्रेस के पास आई थी, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेस अभी थी ही नहीं। वह गाड़ी लेके जंगल की तरफ गई थी। ग्रेस की दोस्त उसे हर जगह ढूंढने लगती है कि आखिर वो कहाँ गई। ग्रेस की जो दोस्त थी वह जाती है ग्रेस के पापा के घर पे। यहाँ पे ग्रेस को पापा को किसी ने मार दिया था बड़ी बेरहमी से। ऐसा होता देख ग्रेस की दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वह वहाँ से भागने लगती है। इतने में जो साइको किलर होता है वह ग्रेस की दोस्त को भी मारने आ रहा था। अब कुछ समय बाद ग्रेस को होश आता है। वह देखती है कि उसे यहाँ पे बांध के रखा गया है। उस साइको किलर ने ग्रेस के दोस्त को भी वहीं पे बांध के रखा था। कुछ समय बाद इन दोनों को होश आता है। इतने में थोड़ी देर बाद दिखाई देता है जो साइको किलर है वह उसके तरफ आ रहा था। ग्रेस यहाँ पे बेहोश होने का एक्टिंग करती है ताकि वह साइको किलर उसे मार ना दे। साइको किलर यहाँ पे दोनों को टॉर्च चला के देखता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेस और उसका दोस्त बेहोश थे। ऐसा समझ के साइको किलर वहाँ से चला जाता है। जो ग्रेस का दोस्त था वह पूरी तरीका से जख्मी था और उसके रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था, जिसके कारण वह उठ नहीं सकता था। ग्रेस बड़ी ही चालाकी से अपना हाथ खोल लेती है क्योंकि ग्रेस के पास एक लाइटर था। अब ग्रेस वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस को बड़े ही अजीब जगह रखा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो भागे तो भागे कहाँ से। रास्ते में भागते समय ग्रेस को एक बॉडी दिखाई देता है। जो उसकी दोस्त थी वो अभी भी जिंदा थी। साइको किलर ने उसकी दोस्त को भी यहीं पे ला के रखा था। उसकी दोस्त को यहाँ पे जंजीर से बांध दिया गया था। ग्रेस यहाँ पे अपनी दोस्त को काफी समझाती है कि वह उसे बचा लेगी। उसकी दोस्त काफी ज्यादा घबरा गई थी, वह मरना नहीं चाहती थी। ग्रेस देखती है कि उस पे एक लाइट जलाया हुआ है। यह लोग एक फिल्म थिएटर के आगे है और वह साइको किलर इन पे लगातार नजर रखे हुए था। ये सब कुछ होता साइको किलर अपनी आंखों से देख रहा था। ग्रेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इतने में जो साइको किलर होता है वह ग्रेस के दोस्त के पास जाता है। साइको किलर ग्रेस की दोस्त को सीकर से ऊपर खींचने लगता है स्टेज पे। ग्रेस की दोस्त यहाँ पे मदद मांग रही थी, लेकिन ग्रेस उसे नहीं बचा सकती थी। जैसे ही वो साइको किलर ग्रेस की दोस्त को चाकू भोंकने वाला था, ग्रेस यहाँ पे जोर से रॉड पीट की आवाज करती है, जिसके कारण वह साइको किलर ग्रेस के पीछे पड़ जाता है। बड़ी ही चालाकी से ग्रेस यहाँ पे उस साइको किलर को सर पे रॉड मारती है। फिर ग्रेस यहाँ पे अपनी दोस्त को बचाने के लिए गई थी। वह साइको किलर अभी मरा नहीं था। वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब तक ग्रेस अपनी दोस्त के पास पहुंचती, वह साइको किलर चाकू लेके ग्रेस की दोस्त के पास चला जाता है और इस बार वह साइको किलर ग्रेस की दोस्त को चाकू भोंक देता है। ग्रेस अपनी आंखों के सामने ऐसा होता देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो वो साइको किलर उसे भी मार डालता। अब इस हॉल में अचानक से अंधेरा हो जाता है। कोई अजीब सी शक्ति इस हॉल में आ चुकी थी। ग्रेस यहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से छुप रही होती है उस साइको किलर से। यह वही साइको किलर था जिसने ग्रेस के पूरे फैमिली को मारा था। वह साइको किलर ग्रेस को यहाँ पे मारने वाला होता है।
जो साइको किलर होता है उसे कोई अजीब सा भूत मारने लगता है। ग्रेस इसी चीज का फायदा उठाती है और वहाँ पे अपनी दोस्त को बचाने लगती है। ग्रेस की जो दोस्त थी वह अभी पूरी तरीका से मरी नहीं थी। ग्रेस को एक चाबी मिल जाता है जिससे वह जंजीर को खोल देती है। ग्रेस अपने दोस्त को लेके वहाँ से भागने लगती है। ग्रेस को बाहर एक गाड़ी मिलता है जिसमें वो अपने दोस्त को बैठा देती है। ग्रेस यहाँ पे चाबी ढूंढ रही थी कार का, लेकिन उस चाबी के डब्बे में कार का चाबी था ही नहीं। अब ग्रेस को फिर से अंदर जाना था चाबी लाने के लिए। यहाँ पे ग्रेस उस चेहरे को देख पाती है जो कि साइको किलर था। वह साइको किलर कोई और नहीं बल्कि ग्रेस का ही एक दोस्त था। वही साइको किलर था जो सभी को मार रहा था। ग्रेस का एक और दोस्त होता है, उसको वो साइको किलर मार डालता है। अब जो साइको किलर था वह ग्रेस को मारने के लिए आया होता है। वह साइको किलर सब कुछ बता रहा था ग्रेस को कि कितना बेरहमी से वो उसके मम्मी पापा को मारा है। अब अचानक से ग्रेस में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। ग्रेस यहाँ पे वही चाकू साइको किलर में भोंक देती है। असल में ये सब ग्रेस नहीं बल्कि उसकी माँ का आत्मा कर रहा था जो कि ग्रेस के अंदर आ गया था। उस साइको किलर को वह आत्मा वहाँ पे मार डालती है। अब चाबी लेकर ग्रेस यहाँ गाड़ी के पास आ गई थी और वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन इतने में वह साइको किलर अभी पूरा मरा नहीं था। वो आ जाता है ग्रेस को मारने के लिए, लेकिन इस बार ग्रेस गाड़ी के अंदर थी और वह उस साइको किलर को गाड़ी से कुचल डालती है। फिर ग्रेस अपनी मम्मी पापा का बदला लेती है और उसी चाकू से वहाँ पे उस साइको किलर को मार डालती है। ग्रेस की माँ का जो आत्मा था वहीं पे सब कुछ देख रहा होता है। ग्रेस की माँ की जो आत्मा था उसे यहाँ पे मुक्ति मिल जाता है क्योंकि वह आत्मा बदला लेना चाहती थी। ग्रेस अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली जाती है। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।